हेलो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने नंबर्स का एक बड़ा सा ढेर हो और आप सोच रहे हो कि यार इसमें छिपा क्या है। आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे पाइथन और मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करके उन नंबर्स को एक जबरदस्त विजुअल कहानी में बदला जाए। जरा सोचिए, आपके पास किसी ऑनलाइन स्टोर का डेटा है। कितना पैसा विज्ञापन पर खर्च हुआ और उससे कितनी बिक्री हुई। अब क्या सिर्फ इन नंबर्स को देखकर कोई पक्के तौर पर कह सकता है कि ज्यादा खर्च करने से सच में ज्यादा बिक्री हुई? अक्सर ये रिश्ता इतना साफ नहीं होता। तो चलिए आज इसी धुंध को हटाते हैं। और इस पहेली का जवाब है एक बहुत ही आसान और पावरफुल टूल, स्कैटर प्लॉट। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। एक इवेंट मतलब एक डॉट, मतलब डेटा की हर एक जोड़ी हमारे चार्ट पर एक बिंदु बन जाती है और देखते ही देखते हमें एक पैटर्न दिखने लगता है। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। इन चार्ट्स को समझने के लिए हमें पहले वो 3 बेसिक कहानियां सीखनी होंगी जो ये बिंदु हमें बता सकते हैं। पहली कहानी है पॉजिटिव रिलेशन की। यहाँ बिंदु नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ती है, दूसरी भी बढ़ती है। जैसे कि कोई जितनी ज्यादा पढ़ाई करेगा, उसके मार्क्स उतने ही बेहतर आएंगे। सिंपल। इसके बाद आता है नेगेटिव रिलेशन, जहां कहानी बिल्कुल उलट जाती है। यहाँ बिंदु ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ती है, दूसरी घटती है। मिसाल के तौर पर, जैसे जैसे कार की उम्र बढ़ती है, उसकी रीसेल वैल्यू कम होती जाती है। और तीसरी कहानी है कोई कहानी ही नहीं। जी हाँ, जब बिंदु पूरे चार्ट पर ऐसे ही बिखरे हों जैसे आसमान में बादल, तो इसका मतलब है कि इन दो चीजों के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं है। चलिए अब थियोरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि पाइथन में स्क्रैच से अपना खुद का स्कैटर प्लॉट कैसे बनाया जाए। स्कैटर प्लॉट का जो दिल है ना, वो है स्कैटर फंक्शन। इसे एक मैपिंग इंजन की तरह समझिए। ये बस 2 लिस्ट लेता है, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए, और उन्हें मिलाकर ग्रिड पर सही जगह डॉट्स लगा देता है। और ये रहा इसका जादू। कोड देखकर हैरानी होगी कि ये कितना आसान है। हम मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करते हैं, अपने डेटा की लिस्ट बनाते हैं, plt.scatter को बुलाते हैं और फिर plt.show से उसे स्क्रीन पर दिखा देते हैं। बस हो गया। लेकिन एक मिनट रुकिए, सिर्फ चार्ट बना देना ही काफी नहीं है। एक अधूरा कच्चा चार्ट किसी को कुछ नहीं बताता। असली जादू तब होता है जब हम उसे मतलब देते हैं, उसे समझने लायक बनाते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ कितना जरूरी है। बाईं तरफ वाला चार्ट देखिए, ये बस कुछ डॉट्स का झुंड है। लेकिन जैसे ही हम 3 सिंपल कमांड्स डालते हैं, टाइटल, एक्स लेबल और वाई लेबल, ये बेमतलब डॉट्स अचानक एक साफ कहानी बताने लगते हैं, कीमत और बिक्री का रिश्ता। अच्छा, जब कोई शुरू करता है तो 2 तरह की दिक्कतें आमतौर पर आती हैं। पहली तो है सिंपल टाइपिंग मिस्टेक, जैसे स्कैटर की स्पेलिंग गलत लिख देना, और दूसरी है समझ की गलती, मतलब कोड तो चल गया पर लेबल न डालने की वजह से चार्ट कुछ बता ही नहीं पा रहा। और यहीं पर स्कैटर प्लॉट का असली पावर सामने आता है। एक बार जब सब कुछ लेबल हो जाता है तो वो चीजें तुरंत नजर आने लगती हैं जो पैटर्न को तोड़ रही हों। इन अलग थलग बिंदुओं को आउटलायर्स कहते हैं, और अक्सर बिजनेस की सबसे कीमती जानकारी इन्हीं में छिपी होती है। ठीक है, तो अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अब समय आ गया है कि इन सभी जानकारियों को एक्शन में लाया जाए। तो चलिए पूरी प्रोसेस को इन 4 आसान स्टेप्स में समेट लेते हैं। plt.scatter से डेटा को मैप करें, टाइटल और लेबल से उसे संदर्भ दें, plt.show से उसे दिखाएं, और आखिर में आउटलायर्स जैसी गड़बड़ियों के लिए उसे ध्यान से देखें। अब आपकी बारी है। स्क्रीन पर पढ़ाई के घंटे और एग्जाम के मार्क्स का डेटा दिया गया है। अपना खुद का स्कैटर प्लॉट बनाइए और खुद से पूछिए, इन दोनों में किस तरह का रिश्ता दिख रहा है, और क्या कोई आउटलायर है जो सबसे अलग दिख रहा हो। तो अब आप स्कैटर प्लॉट की भाषा सीख चुके हैं। अब वक्त है अपना डेटा उठाने का और ये देखने का कि वो क्या कहना चाहता है। याद रखिए, हर डेटा सेट में एक कहानी होती है जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही है।